आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। सो गाइस, ये हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग स्टार्ट लेंगे जियोग्राफ़ी से। जियोग्राफ़ी का फ़र्स्ट लेक्चर है। चूँकि आज से हम अपनी स्टडी का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इल्म में इजाफ़े के लिए दुआ, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे पाक परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा फ़रमा। चूँकि आज ये फ़र्स्ट लेक्चर है, सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस लेक्चर में हम लोग अर्थ की मेजर डिवीजन्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर अर्थ की मेजर डिवीजन्स देखी जाएँ तो वो दो हैं, लैंड एंड वाटर। अगर हम अपने सराउंडिंग्स में पूरी ज़मीन को देखें तो ज़मीन में आपको सिर्फ़ दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक खुश्की के हिस्से नज़र आ रहे हैं और एक समंदर के हिस्से नज़र आ रहे हैं। अब खुश्की पर भी आगे फर्दर डिवीजन्स बहुत सारी की हुई है, किसी जगह पर मैदान है, किसी जगह पर पहाड़ है, तो कहीं हमें इसी ज़मीन के ऊपर दरिया और झीलें भी नज़र आ रही हैं। लेकिन ये क्या है, सारी सब डिवीज़न है। सो हिंस प्रूव्ड कि बेसिकली the land mass is divided into two parts. First one is ocean, second one is dry land. अब जो ओशंस हैं, ओशन का वाटर 72% है। आलमोस्ट अर्थ का जो एरिया है 72% 5 ओशंस में डिवाइड है। और उसके बाद जो खुश्की का पार्ट बनता है, खुश्की का पार्ट हमारा 28% बनता है। समंदरों का जो हिस्सा है, जो वाटर पार्ट है, उससे 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसी तरह जो खुश्की का एरिया है, जो ड्राई लैंड है, उसे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं कि ज़मीन पर मौजूद 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं। कॉन्टिनेंट मीन्स ड्राई लैंड ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव्ड, जहाँ पे हम रह रहे हैं। खुश्की का वो हिस्सा जिस पे क्या है कि इंसान आबाद है, इंसानों की आबादी रह रही है, वो सारे क्या कहलाते हैं, उनकी डिवीज़न की गई है कॉन्टिनेंट्स में, यानी कि बरे-ए-आज़मों में। अगर हम देखें तो दुनिया में इस टाइम 7 बरे-ए-आज़म हैं। उनके नाम ये रहे: एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका। अगर इन सातों बरे-ए-आज़मों में देखें, किसी पर आबादी बहुत ज़्यादा है, किसी पर बहुत कम है, और ऐसा भी कॉन्टिनेंट है जहाँ की आबादी ज़ीरो है, ज़ीरो काउंट की जाती है। फ़र्दर इनके बारे में डिटेल से भी नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर ज़िक्र करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने सिर्फ मेन देखनी है। मेन में ऑलरेडी डिस्कस हो गया कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका एशिया है। अब चाहे वो एरिया के लिहाज से देख लें या आबादी के लिहाज से देख लें। आबादी एशिया में क्यों ज़्यादा, इसके नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं जो कि इस लेक्चर में तो हम कवर अप कर नहीं सकते। तो फ़िलहाल यहाँ तक की इन्फॉर्म है कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बरे-ए-आज़म है। अब बेशक वो एरिया में हो चाहे आबादी में हो। सेकंड, दूसरे नंबर पे जो बरे-ए-आज़म बनता है वो अफ्रीका है। अब वो एरिया में भी है और आबादी में भी। ये दो कॉन्टिनेंट्स प्रोमिनेंट है इस चीज़ में। बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं एक्सेप्ट एंटार्कटिका, एंटार्कटिका को छोड़ के, शुमाली अमेरिका हो गया, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, ये 4 बरे-ए-आज़म हैं कि इनकी आबादी वगैरह में फ्लक्चुएशन पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा बरे-ए-आज़म है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा क्यों है, इसके भी नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं। एक तो ये न्यूली इन्वेंटेड बरे-ए-आज़म है। बाकी सारे जो बरे-ए-आज़म हैं ओल्ड ज़माने में दरियाफ़्त हो चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूली इन्वेंटेड बरे-ए-आज़म है। सो यहाँ तक अब ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए कि खुश्की के जो हिस्से हैं उनकी 7 डिवीज़न है। अब 7 डिवीज़न में हमने ये भी देख लिया कि बड़ा कौन सा है। बड़ा सबसे एशिया है एंड सबसे छोटा हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि 7 बरे-ए-आज़म नक्शे पे किस जगह पे मौजूद है। अब ये आपके सामने जो मैप मौजूद है, इसमें अगर आप देखें तो एशिया और यूरोप खुश्की के एक ही कित्ते पर मौजूद है। चूँकि ये खुश्की के एक ही कित्ते पर मौजूद है, दैट्स वाई इन्हें यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया, दोनों को मिला के बन रहा है यूरेशिया। बाकी जितने भी बरे-ए-आज़म हैं, अब चाहे अफ्रीका को देख लिया जाए,
शुमाली अमेरिका को देख लें, जनूबी अमेरिका को देख लें, ये सेपरेट हिस्सों पर मौजूद है। कोई भी ऐसे दो बराज़म नहीं है जो एक साथ मिल रहे हों। एंटार्कटिका तो अब नीचे बिल्कुल सेपरेट है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अगर देखें तो राइट हैंड पे आपको बिल्कुल एक सेपरेट खुश्की का किता नज़र आ रहा है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड डिवीज़न पे, जो कि आपकी आती है वाटर की डिवीज़न। वर्ल्ड का जितना भी वाटर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। अब यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस लेक्चर में हम लोग समंदरों की बात कर रहे हैं। ये वो पानी है जो हमारे पीने के लायक नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है। ओशंस की बात हो रही है तो दैट मीन्स ये सेलाइन वाटर है। सेलाइन मीन नमकीन पानी की जो पीने के लायक नहीं है, खाना बनाने के, फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करने के मेजर यूज़ में नहीं आता। मेजर यूज़ में हमारा आता है फ्रेश वाटर, लेकिन समंदरों का पानी फ्रेश नहीं है। बट इट डज़ंट मीन कि समंदर हमें किसी तरह का बेनिफिट नहीं दे रहे। समंदरों के बेइंतहा फ़ायदे हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं अब 5 मेजर ओशंस कौन से हैं। अगर ओशंस को देखा जाए तो 5 हैं। पैसिफिक ओशन आ गया, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और एंटार्कटिक ओशन। एंटार्कटिक या जिसे सदर्न ओशन भी कहा जाता है। तो समंदर के हिस्से हो गए 5। आल दो समंदर ने एरिया ज़्यादा कवर किया हुआ है, लेकिन डिवीज़न इनकी मेजर है वो 5 हिस्सों में है। और वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो समंदरों से घिरे हुए हैं। अभी हम नेक्स्ट मैप देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके सामने मैप शो किया जा रहा है। अगर इस मैप को गौर से देखें तो आपको जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं इनके साथ सारा ब्लू एरिया शो हो रहा है। ये सारे ब्लू एरिया क्या है कि सारा समंदरों का पानी है। अब दुनिया के जितने भी समंदर हैं वो आपस में कनेक्टेड है, और जो आपकी लैंड पार्ट है वो सब आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन समंदर आपस में कनेक्टेड है। अब लैंड पार्ट आपस में क्यों कनेक्टेड नहीं है, एंड क्या ये पास्ट में कभी कनेक्टेड थे या नहीं थे, ये भी पूरी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है जो कि हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि समंदरों में भी सबसे बड़ा समंदर कौन सा और सबसे छोटा समंदर कौन सा है। तो हम अगर बड़े समंदर की बात करें तो सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन मीन्स बैरुलकाह। उसके बाद अगर हम सबसे छोटे समंदर की बात करें तो सबसे छोटा समंदर आपका आ रहा है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक मीन्स बहरे मंजमंद शुमाली। ठीक है, उर्दू के साथ इंग्लिश में भी नाम्स डिफरेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो समंदरों को उर्दू में समझ लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश में। नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में दोनों को उर्दू और इंग्लिश में बयान कर दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स के समझने में आसानी हो। सो यहाँ तक बात होगी मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ की। अब 1 मिनट के दौरान शॉर्ट सा एक वाइंड अप दे देते हैं कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ा किया। शॉर्ट सी वीडियो में हमने ज़हनशीन करने वाली 2 से 3 चीज़ें हमने देखी। मेजर डिवीज़न 2 मेजर डिवीजन्स हैं, अर्थ हो गया, ड्राई लैंड, और सेकंड ऑफ ऑल आपके आ रही है ओशन, समंदरों का पानी। जो आपकी ड्राई लैंड है, ड्राई लैंड को फर्दर 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया। सबसे बड़ा एशिया एंड लास्ट वन आपका आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह हमने समंदरों का देखा, समंदर 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे। सबसे बड़ा आपका आ रहा था पैसिफिक, और जो सबसे छोटा आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है आर्कटिक, या जिसे जो है उर्दू ज़ुबान में बहरे मंजमंद शुमाली कहा जाता है। एक और बात समंदरों के हवाले से, समंदरों के साथ दो के साथ उर्दू में लग रहा है बहरे मंजमंद शुमाली, बहरे मंजमंद जनूबी। मंजमंद मीन्स फ्रोज़न, फ्रीजिंग, एक चीज़ जो जमी हुई है। चूँकि यहाँ पर वर्ड मंजमंद यूज़ हो रहा है जो कि ये शो करता है कि ये समंदर किसी हद तक जमी हुई फॉर्म में है, किसी हद